गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रोजिस्मिता स्वागत करती हूँ आपको हमारे चैनल पे। और आज मैं ऐसे ही बांके बिहारी के बारे में सोच रही थी, तो थोड़ा उनके नाम पे गुनगुनाऊँ और कुछ शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। तो फ्रेंड्स, यही बांके बिहारी की लाल जी के बारे में आज मैं अपनी ही अनुभूति आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो एक बार ना क्या हुआ, मेरा बेटा एकदम छोटा सा था, तो हम विद फैमिली वृंदावन गए थे। माँ बाबूजी को भी लेकर हम गए थे। तो वहाँ हम सुबह सुबह पहुँच चुके थे और हमने ना बांके बिहारी मंदिर के बिल्कुल करीब ही एक ओडिया लॉज है, तो हम वहाँ ठहरे। और जैसे ही हम पहुँचे तो हमने नहा लिया और फिर एकदम निकल पड़े बांके बिहारी जी की लाल जी के दर्शन करने के लिए। तो हम जब जा रहे थे तभी हमने देखा कि बहुत सारे लोग एकदम ना वो फूलों का हार, बड़ा बड़ा फूलों का हार लगा के मंदिर से दर्शन तो कर लिया उन्होंने, जब रिटर्न आ रहे तो उन्होंने लगा हुआ था। तो मेरे बेटे को वो ना बहुत भा गया और वो रट लगाने लगा कि मेरे को भी मम्मी ऐसे ही हार दिलवा दो। तो इन्होंने तभी ये कहा कि अरे बेटा, हम तो हार लेके जाएंगे और बांके बिहारी को बिना लगा के वो लोग कैसे ऐसे ही लगा कर चले आ रहे हैं, तो क्या फ़ायदा। हम हार लेके जाएंगे, वो अगर नहीं लगाएंगे बांके बिहारी को तो क्या फ़ायदा, हम नहीं लेके जाते। तो ठीक है, हम ऐसे ही उसको मना लिए और फिर हम ना दर्शन कर लिए निकल पड़े। तो हम वहाँ पहुँचे, भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा था फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा था। और किसी भी तरह ना हम माँ बाबूजी को दर्शन करवा दिए, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ वो झूलन के मेले थे। 2 दिन के बाद था वो मेला, तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। तो दर्शन तो हमने कर लिया, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ था कि हम ना वहाँ खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे। तो जैसे वैसे कर से दर्शन कर लिया और देखा कि एक बैठने के लिए ना थोड़ी सी जगह वहाँ पे थी, जहाँ हमने माँ और बाबूजी को वहाँ बिठा दिया और हम दर्शन के लिए फिर आगे चल पड़े। भजन कीर्तन चल रहा था तो हम चल पड़े। तो आधा घंटा हो गया, मैंने बोला कि इनको कि चलो माँ बाबूजी को फिर रेस्ट लेना है और फिर चलते हैं घर। तो ये ना पिछले बार हम आए थे, माँ बाबूजी को तभी नहीं ले आए थे। हम जब आए थे तो इनको तभी प्रसाद के रूप में ना बहुत सारी मिठाइयाँ मिली थी। और ये ना मेरे हस्बैंड को मिठाई वगैरह बहुत ही पसंद है, बचपन से ही उनको पसंद है, माँ भी बोलते थे। तो क्या हुआ ना, तभी भीड़ के वजह से ही हो हमें प्रसाद नहीं मिला, बहुत ही भीड़ था, आगे जा नहीं सकते थे तो नहीं ला पाए। तो बस दर्शन ही कर लिए, भजन कीर्तन में शामिल हो गए और चलने लगे। जब ये इनका मुंह सूखा हुआ था, मैंने पूछा, अरे ये आप क्यों मुंह सुखा कर बैठे हो, हमने तो दर्शन भी कर लिया जैसे वैसे और अच्छी तरह भी तो दर्शन कर लिए, फिर क्यों ऐसे मुंह सुखा कर बैठे हो। तो उन्होंने बोला कि देखो रोजी, हम जब पिछले बार आए थे तो भगवान ने मेरे को कितने सारे मिठाइयाँ प्रसाद में दिए थे ना, और इस बार मेरे को उन्होंने याद भी नहीं किया और मेरे को मिठाई वगैरह भी नहीं दी। तो मैंने बोला तुम भी ना इतनी भीड़ में, और ठीक है चलो वहाँ मिठाई खरीद के खा लेंगे। और इनका मन भी एकदम नहीं सूझ रहा था। फिर किसी तरह फिर बोले ठीक है फिर चलते हैं। तो हमने जहाँ पे माँ और बाबूजी को बिठा दिया था,
तो फिर हम चले गए उस जगह माँ और बाबूजी को लेने। तो बेटा भी तब तक रूठा हुआ था, ठीक है। हम मनाने वाले थे लेकिन वो नहीं मान रहा था। सिर्फ उसकी रट था वही फूलों का हार। और बाप बेटे ना मन एकदम सुखा कर बैठे थे। तो हम वहाँ पहुँचे तो माँ बैठे थे जहाँ, मतलब कि चौंका देने वाली बात ये है, मेरी अभी भी मैं बोल रही हूँ तो मेरी शरीर में ऐसी सिहरन सी हो रही है फ्रेंड्स की। तभी आप विश्वास नहीं करेंगे कि वहाँ मतलब कि माँ को हमने जहाँ बिठाया था बगल में ही ना एक बड़े से पत्ते के ठूले में 10-12 वैरायटियाँ मिठाई पेड़े वगैरह थे। और पास ही एकदम बड़ा सा फूलों का हार वहाँ था। तो मैंने माँ जी से पूछा कि मम्मी ये किसने रखा। तो मम्मी ने भी बोला कि नहीं मेरे को तो पता नहीं, हम तो 1 घंटा हो गया यहाँ बैठे हैं और कोई तो आया नहीं। मैंने बोला नहीं मम्मी आपको पता नहीं चला होगा, किसी का होगा। तो मम्मी ने बोले नहीं नहीं, अरे हम जब से बैठे हैं हमने तो देखा ही नहीं, तुम अभी बोल रही हो हमने देखा। तो शायद किसी का हो इसलिए हम वेट करने लगी। शायद आधे घंटे से ज़्यादा हमने वेट किया लेकिन फ्रेंड्स कोई भी नहीं आया। तो मेरी क्या कहूँ आपको, तभी ना मेरे को लगा कि मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड ने जो दिल से मांगे बांके बिहारी ने शायद आके ही वो फूलों का हार और वो प्रसाद रख के गए थे। तो हमने ये सब ले लिया और चले आए। जय बांके बिहारी की। और अभी भी लगता है कि ना बांके बिहारी मंदिर फिर जाऊँ, लेकिन शायद 2 बार गई हूँ उनके बुलावा से। और अभी भी मेरे को वो सब याद है। जब भी याद आ जाता है कैसा लगता है मैं ही जानती हूँ। तो फिर हमको भगवान की दया से वो प्रसाद मिला। तो यही है मेरी वो अनुभूति जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बस इतना कहूँगी फ्रेंड्स कि जो भी अपने हार्ट से मतलब उनको बुलाएगा तो बांके बिहारी ज़रूर सुनेंगे और ज़रूर सुनते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और फिर मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ और नई बात लेकर आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊंगी। और तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। बाय।